तीर्थ जैसे नहीं, गए फोटो खींचा, घूमे फिरे, चाट माट खाई, एंजॉय करा, चल। ऐसा नहीं। तुम तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर भी आए हो ना, माना तुम्हारी जेब में बहुत माल है, तुम एसी का रूम ले सकते हो, तुम होटलों में खाना खा सकते हो, बाबा ने तुम्हारे पर्स में खूब माल दिया, मना नहीं। पर जब बाप के घर में आओ तो उसके घर की रूखी सूखी जो खिचड़ी है, जो टिक्कड़ है, जो उसके यहाँ मिल जाए, भले इतना सा पाओ, पर पाना पाओ। माना है जेब में पैसा, तुम होटल में खा सकते हो, और कोई महाराज होए ना तो तुमसे कहे कि होटल में खाया करो, काहे को यहाँ इतना भीड़ लगाते हो। पर हमारा निवेदन है, बाप का घर है ये तुम्हारे, ये सीहोर वाले महाराज का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे पिता का है। और बाप के घर आओ तो उसके घर का रोटी टिक्कड़ पाओ, कुछ पाओ, थोड़ा। पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा, कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा बहुत बड़ी है। कहीं बैठ गए एकांत में, थोड़ी देर बैठकर अपने हृदय से, अपने मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर मंत्र जाप करते रहो, करते। उसकी मर्जी होगी, 3 महीना भी देरी नहीं करेगा, उसका मन होगा तो तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले ही तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। उसका मन होना चाहिए, उसका दिल होना चाहिए, उसका हृदय हो। और सती कोयल का जन्म पाती हैं और कोयल का जन्म लेकर सती मां भटकती रहती। शिव से दूर होने का कारण हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अभिमत्ता। हम कई बार आप लोगों को कथाओं में कहते हैं, कथाओं के माध्यम से बोलने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को हमारी बात का बुरा लगता है, बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते हो। हमारा निवेदन है, कथाकार को कथाकार रहने दो, संत को संत रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, मुनि को मुनि रहने दो, साधक को साधक रहने दो, उपासक को उपासक रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास कभी मत करो, उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो। उसको इंसान है, इंसान रहने दो। अच्छा, एक बात पूछें, आपसे उत्तर दीजिएगा। शंकर भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने गए थे। कौशल्या जी की गोद में से शंकर जी ने राम जी को हाथ में लेकर दर्शन किया था। क्या शंकर भगवान को राम जी का भाग्य नहीं मालूम था? बोलो जरा जम के। त्रिकालदर्शी है वो, उसको मालूम था, मेरे शिव जी को सब मालूम था कि राम जी की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास होगा, ये कष्ट आएगा, ये तकलीफ आएगी, ये सब होगा।
पर राम जी ने उनका भाग्य देखकर बताया कि तुम्हारी जिंदगी में ये दुख आएगा? नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने भगवान शंकर गोकुल में गए, और उस भजन को आप लोग भी गाते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल। पर भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान का भी भाग्य नहीं बताया कि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नगर छोड़ना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़कर इनको द्वारका जाना पड़ेगा, इनको राधा जी का भी त्याग करना पड़ेगा, इनको अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। भाग्य नहीं। मेरे शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर मेरे शिव दुनिया के लोगों का भाग्य बताते नहीं है, पर भाग्य बना जरूर देते हैं। भाग्य बनाया, राम जी ने जल चढ़ाया, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, लंका पर विजय प्राप्त करा। लंका का राजा बना दिया मेरे राम जी महाराज को, लंका पर विजय प्राप्त करा दी शिव जी को जल चढ़ाने से। द्वारका का राजा बना दिया मेरे द्वारकाधीश को भगवान शंकर की आराधना करने से। बर्बरी जो कहते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, शिव जी ने कहा क्या चाहिए बर्बरिक तुझको? बर्बरिक कहता है मुझे ऐसे बाण दे दो जिस बाण को कोई काट ना सके। शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरिक को दे दिए। मन में फिर भी रह गया एक प्रश्न, तो बर्बरिक ने कहा कि कुछ तो कृपा करो कि संसार में मुझे भी पूजा जाए। शंकर जी ने कह दिया द्वापर में जो कृष्ण हैं वो अपना नाम तुम्हें प्रदान करेंगे और तू श्याम नाम से पूजा। उनको हारे के सहारा कहने लगे, श्याम बाबा कहने लगे। मेरे शंकर बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने 3 बाण दे दिए और यह भी कह दिया कि तुम जगत में पूजे जाओ। राम जी को लंका का राज्य प्रदान कर देते हैं, कृष्ण भगवान को द्वारका का राज्य प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन देव है? इंद्र को इंद्र का सिंहासन, चोर को कुबेर बना देते हैं। लक्ष्मी जो उनके मंदिर की सेवा करने को तैयार होती है, तो भगवान शंकर सोमवार के दिन लक्ष्मी से कहते हैं कि तू आज से लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहलाएगी, मेरा नाम तुझे देता हूं। अपना संबोधन महासंबोधन लक्ष्मी को दे दिया। पार्वती को महासंबोधन नहीं दिया, लक्ष्मी को महासंबोधन दिया, तो वो लक्ष्मी से महालक्ष्मी हो गई। किसको नहीं देता वो? भाग्य नहीं बताता। तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य बता दे, हमें भाग्य बताना आता भी नहीं, और हमारा कोई बता दे तो अच्छी बात है। हमारा भी कोई भाग्य देख ले तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। हमें भाग्य देखना भी नहीं आता, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भाग्य देखकर बताते नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो जो उनके सामने आ जाता है, जो 1 लोटा जल चढ़ा देता है, मेरे शिव जी उसका भाग्य बना देते हैं, भाग्य बताते हैं। और शिव जी से पूछा, स्वयं मां जगत जननी ने पूछा कि आप राम जी का दर्शन करने गए थे, उनका भाग्य क्यों नहीं बताया कि तुम्हें 14 साल तक वन भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुमने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इधर से उधर जाना पड़ेगा, उधर से उधर जाना पड़ेगा, राधा जी का परित्याग करना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा, और बाद में तो ये कि रुक्मणी को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, द्वारका से रुक्मणी जी को भी दूर करना पड़ेगा। तुम्हें सब मालूम था, तुमने इनका भाग्य क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तब भगवान शंकर कहते हैं अगर मैं भाग्य बता भी देता तो क्या हो जाता? कोई तुमको भाग्य बता भी दे कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, तो तुम कर क्या लोगे?
उससे अच्छा एक काम करो कि कोई भाग्य ना बताए, जो किस्मत में लिखा होगा वो सामने आएगा। अपनी किस्मत बदलना है तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर हम अपने भाग्य को बदल सकते। क्या होगा? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, और मेरे हृदय पीछे सतगुरु का प्यार लिखना। पाँव पे लिखना, जाऊं गुरुद्वारे, नैनों पे लिखना, करूं गुरु दर्शन, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना। मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। हाथों पे लिखना, करूं गुरु सेवा, हाथों पे लिखना, करो गुरु सेवा। जो तू लिख सकता है मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरी नैनों में मेरे गुरु का, शिव का दर्शन लिख दे, श्रवण में भगवान का भजन लिख दे, सत्संग लिख दे। तू कृपा कर। एक पत्र है, अच्छा है। मैं स्वर्ण नली रुद्र, स्वप्निल, मैं स्वप्निल रुद्र रानीगंज की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? पीछे से आ जाओ, पीछे से। रानीगंज की निवासी हूं। मुझे पिछले 35 सालों से मिर्गी की बीमारी। कितने साल से है? 35 ईयर्स। मुझे 35 सालों से मिर्गी की बीमारी है। विगत कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बेहोश होने लगी, बार बार मिर्गी के दौरे आने लगे, गिर जाती। जनवरी महीने में किसी ने कहा कि कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर सीहोर जाओ, वहां पर थोड़ी सेवा करो, बाबा को जल चढ़ाओ, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लेकर अपने घर जाओ। वहां का रुद्राक्ष मिल जाए वो ले लो, पानी में गलाओ, उसको पियो। मैंने यहाँ आकर रुद्राक्ष भी लिया, बेलपत्र भी ली, बाबा को जल भी चढ़ाया, 108 बार जाप भी करा, सेवा भी करी। यहां से जल लेकर चली गई। उस जल को पानी में रुद्राक्ष को गलाती, शिव जी को चढ़ाती और उस जल को पीती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा गुरुदेव, पर समझ में नहीं आता ये मिर्गी का दौरा आता क्यों, कुछ समझ नहीं पाई। बाबा से विनती करती, कुबेर भंडारी दूसरी बार तू मुझे लेकर वापस बुलाना, और ऐसी बुलाना कि ये 35 साल से मेरे को मिर्गी के झटके आते हैं, ये समाप्त हो जाए। मैं तेरे मंदिर में आके खूब झाड़ू सेवा करूं, खूब प्रेम से लोगों को भोजन कराऊं। आज बाबा, जनवरी महीने में बाबा से विनय करी और बाबा के आज 6 महीने हुए हैं, मेरे मिर्गी का एक भी दौरा नहीं आया, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। बाबा, मैं शिक्षिका हूं, ये मिर्गी के दौरे के कारण बस सही से मैं अपने जीवन को भी नहीं जी पाती थी। आज मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे आराम दे दिया। मैं बाबा को यहाँ
प्रणाम करने के लिए आई हूं, नमन करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। दुनिया मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा। एक पत्र और है। मेरा नाम मीना देवी है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं रतनपुर बिहार से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती है। गुरुदेव 2020 से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर देखते हैं। पहली बार बाबा की कृपा से आपको देखा है। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं। 2021 से बाबा को बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती, मन में जो प्रश्न आता बाबा उसको पूर्ण कर देते। गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 108 बेलपत्र का मैंने वर्णन सुना था और मैंने करा भी। सीहोर आई, बाबा का रुद्राक्ष लिया और हमारे ऊपर बाबा ने बड़ी कृपा करी। मेरा छोटा बेटा अचानक से तबीयत खराब हो गई और पता नहीं गुरुदेव उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। डॉक्टर ने कहा था ये झटके आते रहेंगे। हम लोग बड़े टेंशन में हुए, उसको लेकर सीहोर आ गए। बाबा से विनय करा, बिहार से सीहोर आकर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी और बाबा का रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर पूजन कर गए। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे को झटके आना बंद हो गए और उसकी बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए और शिव शिव है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी दीनो बाबा। अब तो अच्छी हो गई, अब क्या है, अच्छी हो गई ना। अब इतनी अच्छी हो गई, अब स्कूल भी जाओ, खूब टीचिंग करो, खूब पढ़ाओ और बच्चों की भी लाइफ बनाओ। रोते नहीं, खुश हो जा, खुश हो जा। आंसू पोछ, आंसू पोछ। मैं अच्छा, बाबा है। शिव मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी तीनो, बाबा तू वेना। उससे प्रीत जुड़, और जब प्रीत जुड़ जाए, प्रीत जुड़ जाए, और जिस दिन उससे प्रीत जुड़ी तो तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट वो बाबा का होगा और बाबा तुम्हें गोदी में झेलता रहेगा, झेलेगा। हाथ में एक औलाद, एक बच्चा जो होता है वो बाप माँ के आसपास में जब रहता है तो माँ बाप उसको झेल लेते हैं। उसके कष्ट, उसकी तकलीफ है, उसका दुख वो झेल। आप उसके आश्रित तो हो। रोते नहीं, उठो 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 माँ, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। मीना देवी जी बेटे को ऐसी बीमारी लग गई थी कि बहुत दुखी हो गई थी और बाबा ने साधा, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शिव शिव अच्छा, खुश होकर खुश हो। अब तो बाबा संभाल तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परिधि नो बाबा तू वो कृपा वो करता है। सब दूर से जब आस छूट जाए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। सब जगह से आस टूट जाए, सब दूर चक्कर लगाए आओ, सबसे भाग्य पूछी आओ, सबको अपना हाथ दिखा लो, पत्रिका दिखा लो, घर दिखा लो, तब सब दूर से हार जाओ। तब एक बार कुबेरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर आओ, सेवा करो, चाकरी करो, जल चढ़ाओ, कंकर बीन कर 5 रख कर उसकी पूजन करो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो तुम्हारा बाप है, मेरा विश्वास कहता है खाली नहीं भेजेगा। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है वो जब कृपा करता है। कंगाल को भी करोड़पति बना देता है जब वो कृपा करता है। उसकी करुणा जब होती है, उसकी दया जब नहीं है ना धन, कोई बात नहीं। थोड़ा कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में पैसा नहीं, हम सीहोर आते बाबा के धाम। हम उनसे कहते हैं नहीं है ना जब तक मत आना। आज के पास के जो शंकर के मंदिर है ना, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा से 41 दिन तक रोज कहना मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तू कब लेकर चलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए ना जाने के लिए, मेरे पास धन भी नहीं है, तो कब मेरा टिकट कराएगा? 41 दिन का नियम बना, रोज 1 लोटा जल कुबेर भंडारी के नाम से चढ़ा और उससे रोज विनती कर मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊं? टिकट का भी नहीं है, कैसे जाऊं? तू व्यवस्था करेगा, तू मुझे लेकर चलेगा। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल 41 दिन तक रोज चढ़ा। 41वां दिन पूर्ण नहीं होगा उससे पहले कुबेर भंडारी तुझे यहां बुला लेगा। वो बुलाए। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर होगी। शरीर है, शिव का दिया हुआ है और शिव को यह शरीर समर्पित है। शंकर इस कथा का रस तत्व आप और हमको दे। जल वृष्टि होती है, उसका पानी नदी नाले के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। शिव महापुराण की कथा जो सुनता है उसका दिल, उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन भी शिव के प्रति समर्पित होता है। समर्पित। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परिधि नो बाबा, तू
शिव जी का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई होता है तो वो एक त्योहार होता है, सावन के महीने की शंकर की चढ़ाई गई एक लोटा जल, एक कावड़, शंकर का त्योहार माना जाता है। त्योहार दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सती कोयल की योनि पाकर शिव से दूर हो गई, क्योंकि बीच में एक अहंकार उसके आ गया था, उनके अहंकार समाहित हो गए। जब बीच में अहंकार आ जाता है तो भगवान नहीं मिल पाता, भगवान दूर हो जाता। क्या पहले शिव महापुराण की कथा नहीं थी? 18 पुराण में क्या शिव पुराण नहीं थी? सारी पुराने लोग बाजते थे, पर शिव पुराण कोई नहीं बाजता था। उसका कारण केवल इतना था कि इसमें शिव महापुराण में कुछ भी आडंबर का शब्द नहीं। शिव महापुराण में सच्ची श्रद्धा है, शिव पुराण में सच्ची भक्ति है। और जिसने शिव पुराण को सुन लिया और जिसने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, फिर वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, शंकर उसको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता। बड़ी मुश्किल से बहुत समय के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जिस समय पर प्रकट हुए थे, शंकर का एक रूप थे जगत गुरु शंकराचार्य जी। और शिव पुराण कहती है कि शंकर का गुणगान करने वाला ही शंकर का एक स्वरूप माना गया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने शंकर भगवान का गुणगान किया, जिन्होंने चारों पीठ पर शिव तत्व को विराजमान किया, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को आगे फहराया, जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विश्व में शिव शिव शंकर, शंकर शिव शंकर, शिव शंकर को जगत में, घरों में, मकानों में सब दूर, जिन्होंने शिव तत्व को घर घर तक पहुंचाया था, वो जगत गुरु शंकराचार्य कोई साधारण नहीं थे। शंकर का एक रूप प्रकट हो गया था इस संसार सागर में, जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में। उस समय पर शंकर भगवान की आराधना पूरा ब्रह्मांड करता था, पूरी पृथ्वी करती थी, शिव को पूजते थे लोग। बीच में लोगों ने फिर धीरे धीरे आडंबर को बढ़ाते हुए शंकर भगवान को धीरे 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 लोगों ने कम कर दिया। फिर केवल शिवरात्रि, सावन, इसके सिवाय सोमवार, फिर इसके सिवाय कोई ना जाता। पर अब ना जाने भगवान शंकर की क्या करुणा हुई कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद अब ये योग लगा है कि जिसने एक एक घर के बच्चों ने शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया, शंकर को पहचान रहे कि शिव तत्व क्या है। ऐसा क्या बल है एक लोटे जल में, ऐसा क्या बल है एक बेलपत्र में, ऐसा क्या बल है रुद्राक्ष में, ऐसा क्या बल है कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के केंद्र बिंदु में। ऐसा क्या है? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाई बसाए। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो
को जपने वाला, शंकर के मंत्र को जपने वाला, शिव का स्मरण करने वाले के शरीर में एक ऊर्जा, एक तेज, एक बल अपने आप आते चले जाता। एक कथा आपने पहले सुनी होगी। एक बार देवऋषि नारद के मन में एक संशय आ गया और नारद जी उस संशय को लेकर तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी ने वो संशय सुना कि मैंने सुना है क्या भगवान का शंकर के मंत्र का स्मरण करने वाला, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, शंकर का नाम लेने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा आ जाती। देवऋषि नारद के मन में संशय था। एक संशय उत्पन्न हो गया। तुमरुका जी ने कहा मेरे पास इसका उत्तर है, पर मैं उत्तर नहीं दूंगा। इस उत्तर को पाना है तो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ब्रह्मदेव से कहो जाके। अब नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पास जाकर नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में पिताजी एक संशय है, उस संशय को आप मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? संशय ये है कि क्या शिव जी का नाम लेने वाला, ओगड़दानी भगवान शंकर के मंत्र को जपने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाले के शरीर में क्या अलग से कोई ऊर्जा होती है, कोई तेज होता है? ब्रह्मा जी ने सुना, नारद जी को बिठाया, ब्रह्मा जी ने एक उपदेश, एक सुंदर संवाद ब्रह्मा जी ने श्रवण करा। सुनो नारद, चंद्रवंश में एक दशाहर नाम के राजा हो गए, जिनका नाम था दशाहर। आप लोग बोलो एक बार, दशाहर। एक राजा हो गए चंद्रवंश में जिनका नाम था दशाहर। बड़े विद्वान थे, वीर भी थे, धर्मात्मा भी थे, पुण्यात्मा थे, संकीर्तनी थे, मंत्र जाप करने वाले थे, नाम जाप करने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी पूरी प्रजा बड़े आनंद में रहती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सबके प्रति उनका समर्पण था, सबका वो ध्यान रखते थे, सबके प्रति वो समर्पित रहते थे। उनकी शादी काशी के राजा के यहां कलावती नाम की लड़की से, कन्या से हो गई। जरा ब्रह्मा जी ने जो संवाद सुनाया है बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत सावधानी से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। कलावती नाम की कन्या के साथ में उनका विवाह हो गया। काशी में रहती थी कलावती, शिव जी के प्रति उनका बड़ा समर्पण था, बहुत भगवान शिव की भक्ति करती थी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दशहर राजा का विवाह कलावती नाम की कन्या से हो गया, लड़की से हो गया, रानी से हो गया, राजकुमारी से हो गया।
विवाह कर कर घर आ गई, निवास किया। एक बार रानी ने राजा से कहा, रानी राजा से बोली, रानी ने राजा से निवेदन किया, श्रावण का महीना आ रहा है स्वामी, और मेरा मन है कि मैं शिव जी का गुणगान करूं, शिव का स्मरण करूं, मंत्र का जाप करूं, शिव जी के मंदिर में पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करूं, क्योंकि मैं अपने पिता काशी नरेश की यहाँ यही देखती थी। जो मैंने अपने पिता के घर में देखा है वो मैं यहां करने को तैयार हूं। मेरी चित्तवृत्ति में ये बात बैठी और कहा, ब्रह्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं, वेद व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, शिव महापुराण अपनी वाणी में कहती है, सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, दुनिया के जितने यज्ञ होते हैं, इन यज्ञों को सबको अलग अलग करोगे तो इसका पुण्य प्राप्त होगा। और वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी वाणी में, स्वयं तुमरुका जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सुनो देव ऋषि नारद, अगर सोम यज्ञ नहीं कर सकते, अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, आवर्त यज्ञ नहीं कर सकते, दुनिया के सारे यज्ञों का फल आपको अगर एक जगह पर प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण की कथा हो रही हो वहां जाकर बैठ जाओ, सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। कई लोग हमसे पूछे, गुरुजी शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि दिल्ली जाम हो जाती है? शिव महापुराण की कथा में इतनी भीड़ आ जाती है कि रोड जाम हो जाते हैं। क्यों दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर शिवपुराण की कथा में, नगर के लोग जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में कथा होती है उसके 400-500 किलोमीटर के एरिया से लोग शिवपुराण की कथा में जाते हैं। उनको मालूम है कि हम अलग से अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सोम यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से विष्णु यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से रुद्र यज्ञ नहीं कर सकते, हम अलग से सारे तीर्थ नहीं कर सकते। तो अपने नगर के पास में अगर शिव महापुराण की कथा हो, वहां पंडाल में जाकर अगर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं तो सारे यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए दुनिया वालों के इतने दुख कथा को सुनकर, जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर दुनिया के लोगों के दुख मिट जाते हैं, क्योंकि सारे यज्ञों का फल वहां प्राप्त हो। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सारे यज्ञ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सब कुछ शिव महापुराण की कथा की साक्षी में रहते हैं। साक्षी। गंगा कहां है? शिव की जटा में। 33 कोटि देवता कहां है? शंकर के शिवलिंग में। 64 योगिनियां देवियां कहां है? जलाधारी में। गणेश जी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि सब कहां है? इसलिए अपने पास में जहां हम अभी, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी गंगा दशहरे के दिन,
कल बाबा का भंडारा हो जाएगा, प्रसाद आनंद भंडारा तो रोज ही है। कल यहाँ कथा विराम हो जाएगी और ऑनलाइन कथा है, इसलिए कथा का समय प्रयास यही रहेगा कि 2 बजे से 5 बजे के ही क्रम में कथा का लाभ लें। पर कई लोगों की ट्रेन रहती है, कई लोगों को जाना रहता है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 8 से 11 बजे तक कथा का समय ऑफलाइन रहेगा और ऑनलाइन वालों के लिए तो वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनो। तो कल जो रोज भंडारा तो सुबह 10 बजे चालू होता है, शाम 4 बजे तक चलता, तो कल की प्रसादी की व्यवस्था कथा होने के बाद में चालू करेंगे, ठीक है? बिस्कुट वगैरह हैं सबके पास? हाँ ठीक है। ठेहुआ मठरी थोड़ा थोड़ा सामान बना के लाते हो, बाबा धाम आते हो तो थोड़ा थोड़ा सामान सबके पास होगा, पाइए आनंद लीजिएगा, प्रयास करिए। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण, ये कथा पूरी हो जाएगी। फिर कथा चाकरवाड़ी में बीड़ जिले में प्रारंभ हो जाएगी 8 जून से 14 जून तक। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का अपन टीवी पर लाभ लेंगे और कथा स्थल पर भी 1 से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। सारे यज्ञ नहीं कर सकते, सारे अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो जहां कथा हो वहां बैठो, सुनो, धारण सुनो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ओ बम बोले मैं काशी
नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। जो लोग दरवाजे पर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बैठ जाओ। बहुत दूर दूर से आए हो प्रार्थना करने के लिए बाबा से, बैठकर प्रार्थना करो। वहां बैठने की जगह नहीं हो तो पीछे जाके बैठ जाओ। और जो अंदर बैठे हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सा जगह करके सबको बिठा लो। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से कहिए। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव की कथा कर रही है। दशहर राजा का विवाह काशी नरेश की बेटी कलावती से हो। कलावती ने श्रावण महीने के सोमवार के व्रत करे, शिव जी की भक्ति करी। एक दिन राजा ने अपनी धर्म पत्नी का स्पर्श करना चाहिए। धर्म पत्नी है। राजा ने जब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा
और अपने कक्ष की ओर लेकर जाने लगा। पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि देखो, मैंने अभी शिव की आराधना कर ली, मैं शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, आप मेरा स्पर्श ना करें। नहीं माना। जैसे ही हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया और राजा के हाथ उसी समय पर जल गए, मात्र स्पर्श से, केवल मात्र स्पर्श मात्र से राजा का हाथ जल गया। राजा ने फिर प्रयास करा, फिर उसका हाथ जल गया। समझ में नहीं आया राजा को कि ऐसा क्यों हो रहा। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भजन करने वाला, मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से तेज आ जाता है। एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आता है। राजा ने रानी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, और पति का फर्ज बनता है पत्नी को स्पर्श करना, पर तुम्हें छूते ही मेरे हाथ जल रहे हैं, क्यों, किस लिए? कलावती ने, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया। मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जा रही थी, और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। पार्थिव लिंग के निर्माण को दर्शन किया, और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, मेरे को बुलाया, और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर दिया। शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया, और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई। इतनी मैं मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहे, हृदय में विराजमान। महाराज, शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर यह मंत्र लिखा होता है, दुकान पर यह मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर यह मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर यह मंत्र लिखा होता है, व्यापार में यह मंत्र लिखा रहता है, या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है, और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका उच्चारण जब बारंबार होता है, तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि घर में जितने सदस्य रहते हैं, सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त हो जाती है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है। और वो तेज करता क्या? उस तेज का काम क्या? जो नेगेटिवता आती है, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे पास में आने वाली रहती है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो नेगेटिव ऊर्जा को रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। कितना फल है? एक पत्र देखिए, अच्छा है।
गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आई हूँ। हमारा नाम किरण दाहयत, पति रवि कांत दाहयत है। हमारा मोबाइल नंबर ये है। हम भोलेनाथ जी की बेटी हैं। भोलेनाथ हमारे पिता हैं। भोलेनाथ का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। भोलेनाथ आप जो कहते हो ना गुरुजी, हम वो स्वीकार करते हैं। और शिव जी उनको करने से, जो आप बताते हैं उसके करने से शंकर जी हमारे सारे कार्य सफल कर देते हैं। गुरुजी, मेरे पेट में 4 गठाने हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि यह गठान साधारण नहीं है, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर इसको जांच के लिए भेजना पड़ेगा। ये तुम्हारी गठाने साधारण नहीं है। हम लोग घबरा गए। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि सावन में बाबा की कावड़ भराते हैं। प्रदोष के दिन गुरुजी कावड़ लेकर सीहोर से चलते हैं और 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ देते हैं। चलो एक काम करते हैं कि आप भी उनके साथ पैदल पैदल कावड़ यात्रा में चलो। हम लोग कावड़ यात्रा सीहोर की, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, हम कावड़ यात्रा सीहोर की करने के लिए आ गए। बाबा से हमने प्रार्थना करी, बाबा 4 गठाने हैं, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए बाहर जाएगी और फिर उसका रिजल्ट आएगा। कुछ ऐसी कृपा करो बाबा। आप तो 3 महीने में झोली भरने वाले हो, आप कृपा करिए। हम कावड़ भरे, जल लिया सीवन का, आपके साथ प्रदोष के दिन पैदल पैदल चलते हुए बाबा के यहाँ आकर जल समर्पित करा। भीड़ बहुत थी तो एक कंकर उठाकर उसी पर जल चढ़ा दिया। बाबा से विनय कर कर हम चले गए। जाने के बाद हमने फिर पुनः बाबा की उस जाने के बाद जांच को कराया और जांच कराने के बाद ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी गुरुदेव कि कुछ गठाने गलती सी नजर आई, पर पूरी गठान गली नहीं। तब हमारे मन में आया एक बार वापिस सीहोर जाते हैं, बाबा की प्रदोष की आरती कर कर आते हैं। हम प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय पर शाम की आरती करने यहाँ पहुंच गए और बाबा की प्रदोष काल की आरती करी। आरती कर कर हम लोग विचार करें, आज बाबा से विनय कर कर जा रहे हैं, पहले भोपाल में जांच कराएंगे, उसके बाद जबलपुर जाएंगे। अब जिद पर अड़ गए, प्रदोष की आरती करी, रात्रि को भोपाल रुके और वहां पर जांच कराई। जांच कराने के बाद पता चला कि मेरे पेट में एक भी गठान नहीं है। बाबा ने मेरी सारी गठाने गला। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक पत्र और अच्छा है, बेटा डॉक्टर बन रहा है, बेटे के फोटो लगाए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। पत्र के माध्यम से आप लोग फोटो देख सकते हैं। बाबा की कृपा। गुरुदेव में ब्रज गोपाल बाल किशन जी शर्मा, लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण की कथा का क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र साईं मानस